हेलो इन्वेस्टर्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल शेयर मार्केट में। बात करेंगे एफसीएस सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन के बारे में। ये स्टॉक जब 80 पैसे के पास ट्रेड कर रहा था, मैंने तभी इसके ऊपर वीडियो बनाई थी और मैंने कहा था कि आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और आज वही चीज़ अगेन यहाँ पर अपर सर्किट देखने के लिए मिल रहा है और जो शेयर प्राइस है वो हो गया ₹1.65 का। तकरीबन आपके पैसे को पिछले कुछ टाइम इसने डबल कर दिया है। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसी वार्निंग्स भी थी जो मैंने आपको दी हुई थी, ताकि इन केस अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आपका लॉस ना हो। तो उन चीज़ों को भी हम वापस से कवर करेंगे, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर अगर बात करें हम पिछले 5 दिन की, तो 13% के रिटर्न देखने के लिए मिले हैं। 1 मंथ में 73% के रिटर्न देखने के लिए मिले हैं। 6 मंथ में 120% के रिटर्न देखने के लिए मिले हैं। 1 ईयर में 450% के रिटर्न देखने के लिए मिला है। मैक्स चार्ट देखें तो ग्रीन है। अब यहाँ पर देखिए, सॉरी रेड है। यहाँ पर कंपनी अपने ऑल टाइम हाई से बिल्कुल नीचे ट्रेड करी है एक शार्प डिक्लाइन के बाद। कंपनी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी, अब यहाँ से खुद को वापस एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रही है। सबसे पहले थंब रूल ये होता है कि जब भी आप किसी पेनी स्टॉक में बाइंग करने की कोशिश करते हैं तो उसका मैक्स चार्ट ग्रीन होना चाहिए। यहाँ पर रेड है, लेकिन यहाँ पर अगर अपन इन्वेस्टमेंट को आप कम रखते हैं, बिल्कुल माइनर, और यहाँ से स्टॉक वापस से बाउंस बैक करता है, तो स्टॉक के पास ऊपर जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे। क्योंकि मार्केट में एक लिक्विडिटी इतनी है, इतना ज़्यादा पैसा मार्केट में फ्लो कर रहा है कि कोई भी स्टॉक आराम से ऊपर जा सकता है। जो स्टॉक कभी नहीं चल रहे थे, आप देख सकते थे यहाँ पर स्टॉक बिल्कुल जीरो चुका था, लेकिन अब वापस से पिछले कुछ टाइम में 2020 के बाद इतने ज़्यादा यहाँ पर बाइंग की जा रही है कि ये स्टॉक वापस से ऊपर जाने लग पड़ा है। रीज़न यहाँ पर एक और भी है कि देखिए, अभी रिपोर्ट्स के अनुसार अगर देखा जाए तो हर मंथ तकरीबन 13 लाख से लेकर 14 लाख नए अकाउंट खुल रहे हैं डीमैट। तो मार्केट में इतना ज़्यादा पैसा आ रहा है कि मार्केट के जो रिटेल इन्वेस्टर हैं वो मार्केट में एक बुल रन लेके आ गए हुए हैं। तो उसकी वजह से यहाँ पर ऐसे स्टॉक्स भी भाग रहे हैं। ये स्टॉक्स में अगर देखा जाए तो इतनी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये स्टॉक बिल्कुल जीरो आ चुका था, तो यहाँ पर थोड़ा सा रिस्क बना रहता है। तो इन्वेस्टमेंट को बड़ा ही सोच समझ के करना, कितनी करनी चाहिए उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। रिजर्व सरप्लस की बात करें तो कंपनी के पास 128 करोड़ के रिजर्व हैं, जो कि पिछले कुछ टाइम से इंक्रीज़ हुए हैं। तो ये एक पॉजिटिव साइन है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग की बात करें तो कंपनी के ऊपर 26 करोड़ की बोरोइंग है, जो लगभग पिछले साल भी इतनी थी, तो इसमें ज़्यादा हमें गिरावट देखने के लिए नहीं मिली। शॉर्ट टर्म की बात करें तो कंपनी के ऊपर शॉर्ट टर्म पे बोरिंग नहीं है, ये भी एक पॉजिटिव साइन है। और अगर एसेट्स की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 337 करोड़ के कंपनी के पास एसेट्स हैं, जो कि पिछले कुछ टाइम में कम हुए हैं, बट ये कोई मेजर इशू नहीं है। हम देखेंगे कि कंपनी रेवेन्यू कितना जनरेट कर रही है, सभी चीज़ों के ऊपर ध्यान देंगे। कंपनी अपने 52 वीक हाई के ऊपर ट्रेड कर रही है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि कंपनी अपने ऑल टाइम 52 वीक हाई के ऊपर है और यहाँ पर आगे जाने के लिए इसके पास काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है। अगर मार्केट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो टेक्निकल रेटिंग बता रही है कि कंपनी काफ़ी ज़्यादा बुलिश है। लोग इसे बाइंग करने की एडवाइस दे रहे हैं और बाइंग भी कर रहे हैं। मूविंग एवरेज बुलिश है, टेक्निकल इंडिकेटर बता रहे हैं बुलिश है, मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर ये भी बुलिश है। तो ओवरऑल बात करें तो कंपनी भी अच्छे रिटर्न दे रही है और पिछले देखिए 3 साल में कंपनी ने आपको पॉजिटिव रिटर्न ही दिए हैं। तो ये भी एक पॉजिटिव साइन है कि कंपनी जीरो के बाद खुद को वापस एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रही है। अगर ऐसा होगा तो आपका, अगर यहाँ पर बिल्कुल थोड़ा अमाउंट भी लगा होगा, अगर आपने पुरानी वीडियो देख के 1000-1200 भी लगाए होंगे, तो वो पैसा अब डबल हो चुका होगा और कंपनी अगर ऊपर जाती तो आपको अच्छे खासे रिटर्न देगी। थोड़ी सी जो यहाँ पर कंसर्न है कि 2016 में देखिए, 2016 से लेके 2018 तक हमें गिरावट देखने के लिए मिली। उसके बाद यहाँ पर थोड़ी सी इंक्रीज़ हुई, अब अगेन 2020 तक यहाँ पर गिरावट आ गई। तो ये थोड़ा सा चीज़ मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी। अगर क्वार्टर टू क्वार्टर भी देखें तो कंपनी की जो ओवरऑल का परफॉर्मेंस है वो 9 ही रही है, 9 करोड़ के आसपास। दिसंबर में ही कम हो गई कोविड की वजह से। और अगर बात करें यहाँ पर प्रमोटर की, तो उनके पास सिर्फ 20% के स्टेक्स हैं। लेकिन जो पॉजिटिव साइन है कि उनके कोई भी शेयर यहाँ पर देखिए प्लेज नहीं है, जो भी स्टेक्स हैं उनके खुद के हैं। पब्लिक की यहाँ पर 80% की होल्डिंग है। तो ये थोड़ी सी चीज़ें हैं जो थोड़ी सी तंग करती हैं, बट अगर आप तभी इन्हें पेनी स्टॉक कहा जाता है, क्योंकि पेनी स्टॉक अगर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग हो गए तो सभी लोग पेनी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करके अपने आप को मल्टीबैगर बना लेंगे। क्योंकि यहाँ पर अगर हर चीज़ आपके फेवर में हुई तो पता है कि ये स्टॉक ऊपर ही जाएगा, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता। यहाँ पर कुछ ऐसे इशू भी होते हैं जिन्हें हमें देखना पड़ता है। इसलिए पेनी स्टॉक में जब भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये सोच के करिए कि आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया है ये ज़ीरो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, ये आपका रिस्क है। अगर तो ये अच्छे रिटर्न देता है तो अगर आपने इसमें 10-12 हज़ार भी लगाए होंगे तो आपको मल्टी बैग रिटर्न मिल जाएंगे। और अगर ये अच्छे रिटर्न नहीं देता, जीरो जाता है, तो आपको उतना दुख भी नहीं होना चाहिए। हर बंदे की रिस्क कैपेबिलिटी अलग है। मैंने भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करी है, मेरी रिस्क कैपेबिलिटी शायद 10,000 20,000 की हो, चाहे 5,000 की हो, चाहे 1,000 की हो। आपकी शायद मुझसे भी ज़्यादा हो चाहे कम हो। मेरी अर्निंग अच्छी हो रही है इसलिए मैंने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करी है। आपकी अर्निंग पे डिपेंड करता है कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं। तो ऐसे स्टॉक में यही सोच के इन्वेस्टमेंट कीजिएगा कि आपका पैसा टोटली लॉस हो गया है, जीरो हो गया है। क्योंकि अगर वो पैसा बढ़ता है तो वो आपको करोड़पति अरबपति आराम से बना सकता है। अगर विप्रो की स्टोरी देखा जाए तो विप्रो में किसी बंदे ने एक टाइम पे अगर 10,000 लगाए थे जब इसका आईपीओ आया था, तो उसके बाद तकरीबन 10,000 करोड़ रुपए होते।
तो उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो विप्रो जैसी कंपनी अगर ये बनती है तो बहुत ज़्यादा अच्छे रिटर्न दे देगी, और अगर सुज़लोन जैसी बनती है तो हाई से बिल्कुल लो हो जाएगा, जीरो हो जाएगी। तो ये पैसे, ये ₹1.65 का स्टॉक है, ये ₹2, ₹2.5, ₹10, ₹100 तक भी जा सकता है, और नीचे आएगा तो ये वापस से बिल्कुल जीरो भी हो सकता है। तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट उस हिसाब से करना ताकि आपको कम से कम लॉस हो। होप सो गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट कीजिए, हमारी कोशिश होगी आपको एक जेन्युइन आंसर दे सके।